स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पायजदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वरवापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं श्यामलाम् रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदमनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान की कृपा से श्री हिंदू मंदिर में समुपस्थित सज्जन वृंद, श्रावण का महीना बड़ा सुंदर मास और इसमें संपूर्ण श्रावण में भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान शंकर का स्मरण विशेष फलप्रद है। शंकर भगवान ज्ञान के देवता हैं। आरोग्यम भास्कराविच्छेद ज्ञानमिच्छेन महेश्वरात्। सनातन धर्म में हम लोग पंच देवोपासक हैं, 5 देवताओं की उपासना करते हैं और उन 5 देवताओं में सबसे प्रथम गणेश जी हैं और फिर दुर्गा जी हैं, गौरी गणेश, फिर विष्णु भगवान हैं, सूर्य नारायण हैं और शंकर भगवान हैं। 5 देवताओं की पूजा और 5 देवताओं की पूजा का विशेष फल अलग अलग होता है और उनमें से सूर्य नारायण की पूजा हमको आरोग्य देने वाली है। आरोग्यम भास्कराविच्छेद। यदि कहीं हमको
भगवान की या दैव की कोई ऐसी इच्छा हो कि कोई रोग सताए तो उसमें सूर्य उपासना करना चाहिए। और यदि हमको ज्ञान की इच्छा हो तो उसके लिए शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। आरोग्यम भास्करादिच्छेद ज्ञानमिच्छेद महेश्वरा। महेश्वर ज्ञान के देवता हैं और हमारे वेद में 3 प्रकार के विषय मिलते हैं। एक तो कर्म का विषय है, कर्म, और दूसरा विषय उपासना का, भक्ति का है, और तीसरा विषय ज्ञान का है। उसमें भी हम और आप बैठकर विचार करें। यदि हम कल्पना करें कि वेद में 1 लाख मंत्र हैं, वैसे वेद मंत्रों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1 लाख की कल्पना करें तो उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। माने जीवन में 80% कर्म की अपेक्षा होती है, और 1 लाख में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के और 16,000 मंत्र उपासना के। 80 और 16 96,000, 96,000 हुए, और बाकी बचे 1 लाख का। हमने 1 लाख की कल्पना की, बाकी बचे 4,000। तो 4,000 मंत्र हैं, वो ज्ञान के हैं। तो हम और आप समझ सकते हैं कि ज्ञान के मंत्र वेद में केवल 4,000 है, यदि 1 लाख मानकर चले तो। और उपासना के उससे 4 गुने हैं, 16,000। और कर्म के दोनों के मिलाकर 16 और 4 20, तो 20 के 4 गुने। ज्ञान और उपासना का 4 गुना कर्म चाहिए, और कर्म भी यदि कर्म का विभाजन करें, भगवान ने गीता में कर्म योग हम लोगों को समझाया, और हम लोगों को गीता में भी जैसे 3 तर्क माने गए हैं, माने 18 अध्याय हैं, there are 18 chapters and first 6 tells us about कर्म। पहले 3 जो चैप्टर हैं वो कर्म के विषय में हमको जानकारी देते हैं। पहले 6 अध्याय, पहले 6 अध्याय गीता के कर्म के बारे में जानकारी देते हैं, और 7वें अध्याय से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12वें अध्याय तक हमें उपासना की जानकारी मिलती है, भक्ति की जानकारी मिलती है। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ये 6 चैप्टर हैं गीता के, ये हमको ज्ञान के विषय में जानकारी देते हैं। तो मैंने आपको निवेदन किया कि वेद में कर्म के 80,000 मंत्र हैं, और भक्ति के 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान के 4,000 मंत्र हैं। कर्म भी गीता के अनुसार एक तो कर्तव्य कर्म होता है जो आपको करना पड़ता है, विहित कर्म जिसका वेद में विधान किया गया है,
एक है निषिद्ध कर्म, जो हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा, कर्मणश्चापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्चापि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। गीता में भगवान ने कहा कि हमको कर्म समझना चाहिए, उसके बाद विकर्म समझना चाहिए और अकर्म समझना चाहिए। कर्म समझना चाहिए, विकर्म समझना चाहिए, अकर्म समझना चाहिए। कर्म का अर्थ है, कर्म को भी कई प्रकार से कहा गया, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म। नित्य कर्म है आप सवेरे उठ के स्नान करते हैं। दूसरे धर्म संप्रदाय की बात हम नहीं करते, हिंदू संप्रदाय में, हमारे हिंदू मंदिर में हम बैठे हैं, सवेरे उठकर हमको शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना ही है, चाहे जो हो जाए, स्नान करना होता है। और शास्त्र में ऐसा विधान है कि स्नान करने के पहले आप क्या क्या खाना खा सकते हो, और विशेषकर भोजन तो कर ही नहीं सकते। ऐसा हम नहीं कहते कि आप ऐसा करो, वो तो आपको जैसी सुविधा हो। हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर ऐसा बताते हैं कि ये करना हमारे ऋषियों ने बताया है। आपके रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी को रहने की जगह बताई, 14 जगह रहने की बताई। राम जी ने ऐसे पूछ लिया था कि मैं कहाँ रहूं, तो महात्माओं को जैसे ही मौका मिलता है, महात्माओं का स्वभाव होता है, साधु शब्द का अर्थ है पर कार्यम साधनोति इति साधु। जो दूसरे की चिंता करते हैं उनको साधु कहते हैं, जो अपनी चिंता करते हैं उनको असाधु कहते हैं। हम लोग अपनी चिंता करते हैं, अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, अपना ही ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। साधु वाल्मीकि जी ने देखा कि मुझे भगवान ने अवसर दिया कि मैं इनको रहने की जगह बताऊं, तो सबसे पहले रहने की जगह बताई। तो क्या, कौन सी जगह बताई? उन्होंने बताया, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और भी 14 जगह रहने की बताई। आपका जो मंत्र जप करते रहे, और सेवही तुम्ही सहित परिवार के सहित आपकी सेवा करते रहे। बाद में जाहे न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासोर सो राउर रिज गए। हम इन घरों की चर्चा फिर करेंगे क्योंकि हमारा विषय दूसरा है। तो बाद में कहा कि 14 जगह भगवान को रहने के लिए वाल्मीकि जी ने बताई, और उनमें से एक जो जगह बताई कि तुम ही निवेदित भोजन करही। देखो, आप मंदिर में बैठते हैं, आपने देखा है हमारे भोजनालय में भोजन बनता है, और भोजन बन के जो भोजन बनाते हैं, जो आप वॉलंटियर सेवा करते हैं, उन सब कोई डायरेक्शन है कि किचन में कोई भोजन चख के नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगना है। आपको नमक डालना है तो आपके हाथ को ट्रेनिंग दो कि नमक ज्यादा ना पड़ जाए। आपको मीठा डालना है तो अपने हाथ को ट्रेनिंग करते 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 हाथ को ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग हो जाएगी कि मीठा ज्यादा पड़ ही नहीं सकता है, नमक ज्यादा पड़ ही नहीं सकता। हम लोग महात्माओं के आश्रमों में रहे, महात्माओं ने, संतों ने कहा भोजन बना, हमने भोजन बनाया। वो देखो भोजन में स्नान करके आए हो कि नहीं? स्नान करके आए, पहले स्नान करके आओ तब किचन में जाओ, भोजन बनाओ। स्नान किए बिना भोजन नहीं बना, स्नान किए बिना भोजन खाना नहीं, और स्नान किए बिना खाना नहीं, स्नान किए बिना वो भोग नहीं लगेगा भगवान को, ठाकुर जी को भोग। स्नान हाथों के भोग लगाएगा ना। वाल्मीकि जी कहते हैं ये हम कहें ऐसा क्यों करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता, कौन नहाएगा धोएगा, कौन भोजन करेंगे, तो हमारे ऊपर पाबंदी हो गई। लेकिन पाबंदी नहीं,
वाल्मीकि जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन करने के पहले स्वाभाविक है भगवान को भोग लगाना। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हम लोगों का नियम है कि यदि कुछ भी भोजन बनेगा तो भगवान को भोग जरूर लगाना, चाहे जो हो जाए। और यदि ऐसा कुछ ऐसा हमारे भोजन में है कि जिसमें भोग नहीं लग सकता है तो फिर हम वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान को भोजन किए बिना तो भोग लगेगा नहीं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा है तुम ही निवेदित भोजन को, जो आपको भोग लगा के भोजन करते हैं उनके हृदय में आप रहो। ये भगवान से प्रतिज्ञा कराई। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान रहें तो हम भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ना करें। एक ये भी नियम बन जाता है। भोग लगाना बहुत आवश्यक है। भोग लगाए बिना भोजन, आपको पता है कि मीरा जी को भोजन दिया गया। भोजन दिया गया तो मीरा जी के घर में एक रसोई बनाने वाला एक सेवक रहता था। उसको पता चला कि जो मीरा जी के घर में जो आपने कथा सुनी है, राणा जी ने उसमें विष मिलाया था। विष मिला दिया और वो उनको परोस कर जहर मिलाकर भोजन मीरा जी को दे दिया गया। मीरा जी को मारने के लिए, क्योंकि बड़े घर की रानी थी और उस बड़े घर में साधुओं के समाज में जाएं, पहले स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। अच्छा नहीं लगता था। लोग देखो तुम्हारी बहू तो वहां चली गई थी, वहां घूम रही थी, वहां मंदिर में गई थी, साधुओं में बैठी थी, भजन गा रही थी। तो बोले इसको जहर दिला खिला के मार डालो, बदनामी होती है हमारे परिवार की, हमारी बहू कहाँ घूमती है। लेकिन अंदर की भावना तो कोई जानता नहीं। मीरा की जो हृदय में भगवान की भावना थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूंगी सावरो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे पति को मैं क्या पति बनाऊंगा, आज पैदा होगा कल को मर जाएगा, तो अब मैं ऐसे, मुझे तो ऐसे पति को पति बनाऊंगी। सांवरिया वर पायो, मैंने भगवान को पति बना दिया। ऐसा हमने पढ़ा है शास्त्र में। आप भगवान आपके सामने है, आप भगवान से जो रिश्ता चाहे जोड़ सकते हैं। आप भगवान को पिता बना सकते हैं, आप भगवान को पुत्र भी बना सकते हैं, आप भगवान को पति बना सकते हैं। पति का अर्थ रक्षक होता है। भगवान रक्षक तो नहीं है, जगतपति है वो। तो मीरा को बताया उसके सेवक ने, मीरा बहन, मैं तुझे सीक्रेट बात बताता हूं। मैं किचन में था और मेरे सामने राणा ने तुम्हारी थाली में जहर मिलाया। बहन, मैं तुमको बहुत लाइक करता हूं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम इतना भजन करती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ, तुम्हारी हानि हो। देखो इसमें जहर मिल गया है, बहन इसको मत खाना। मीरा को कहा, आप लोग देखते हो ना, अब क्या होता है, हम लोग भोजन ले आते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। गतो भक्ति उद्रेक परिणति मसो चक्र वपुषा। जब भक्ति का उद्रेक हुआ था तो विष्णु भगवान ने अपनी आंख शंकर को चढ़ा दी थी, कमल का फूल खो गया था, तो भक्ति का उद्रेक हुआ। ऐसी परीक्षा में हम लोग, जब कभी ऐसी परीक्षा आ जाती है तो भगवान देखते हैं क्या करता है। मीरा ने कहा, भैया तुमने अच्छा किया, तुम मेरे शुभ चिंतक हो, मैं जहर ना खा लूं, मैं मर ना जाऊं, तुमने मेरी रक्षा के लिए बता दिया। लेकिन तुमने थोड़ी देर से बताया। क्यों? कि अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा चुकी हूं। अब ठाकुर जी को भोग लग गया। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हमने कई बार करते हैं हम लोग अपने घर में, हम जो भी चाहे मन में खाते हैं, ठाकुर जी को इलायची दाने का भोग लगा देते हैं। एक महात्मा से हमने पूछा, ऐसा ठीक है? बोले ठीक तो नहीं है, पर मजबूरी में क्या करें। ठीक तो वो है कि आप जो खाते हो वही भगवान को खिलाओ, शुद्धि से भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगा के तब खाओ। लेकिन मीरा ने कहा, अब तो ठाकुर जी को भोग लग गया है, अब तो ये मैं खाऊंगी, अब चाहे जो भी हो जाएगा। लेकिन कथा है, मीरा ने भोग लगा दिया।
और मीरा मरी नहीं। अब मरी नहीं माने उस समय तो शरीर नहीं छूटा उस समय, लेकिन आज भी नहीं मरी। आज भी दुनिया के संसार के हृदय में मीरा जीवित है। आज भी हम कहीं जाकर भारतवर्ष में देखते हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मीरा मिल जाती है जो भजन करती है, खूब गाती है मंदिर में, उसको लोग मीरा नाम रख लेते हैं। देखो, सुपन का नाम कोई नहीं रखता, मीरा रख ले। सुपन का मर गई बहुत दिन की। वो जो राम के पास आई थी, वो शादी का प्रस्ताव लेके सड़क पर खड़ी होकर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कोई नाम नहीं रखता, कहीं किसी मोहल्ले में, किसी गांव शहर में हमने नहीं देखा। लेकिन मीरा ने कहा, मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया। एक भजन गाएंगे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से। राजस्थानी शब्द है, एक बात में भगवान को भोग लगा। मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं। कई बार हम लोग गरीब होते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहते हैं। कैसे भोग लगाना? रूखी सूखी राम रसोई, रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं, रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं। रूखी सूखी राम रसोई, रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाऊं। गौवा का दूध लियाकर खीर बनाई, गौवा का दूध लियाकर खीर बनाई, प्रेम से दांत मेवा मिश्री मिलाई। राजस्थान में ऐसे भगवान को भोग लगाने की खीर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बनती है और खीर का भोजन हमारे भोजनालय में भी बनता है, भगवान को भोग लगता है। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। अमृतम क्षीर भोजनम, खीर का भोजन अमृत भोजन। क्या कहते हैं? गौवा का दूध लाके खीर बनाई, प्रेम से दांत मेवा मिश्री मिलाई। ठाकुर जी को भोग के लिए खीर बनाओ, दांत मिलाओ, मेवा मिलाओ, मिश्री मिलाओ। लेकिन अब भगवान भोग लगा लेंगे कि नहीं? देखो, भावना की बात है। भक्त कहता है, प्रभु मैंने गाय के दूध से खीर बनाई है, आप भोग लगाओगे क्या? लेकिन आप भोग लगाने के लिए मेवा मिश्री चाहिए, खीर चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं समझता। लेकिन मैंने बनाई है। पर आपको जब भोग लगाने का मन होता है तो सुदामा के चावल छीन के भोग लगाते हो। आप जानते हैं कथा। गौवा का दूध लाके खीर बनाई, गौवा का दूध लाकर खीर बनाई, प्रेम से दांत मेवा मिश्री मिलाई, प्रेम से दांत मेवा मिश्री मिलाई। लेकिन सुदामा का चावल, सुदामा का चावल प्रभु जी, सुदामा का चावल प्रभु
कटे से मैं पाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं रूखी सूखी राम रसोई रूखी सूखी राम रसोई रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं सुदामा के चावल बोले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान को मेवा मिष्टी और खीर उसके साथ साथ वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं इमोशन भाव। एक देवी हुई उनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई का खिचड़ी खाई भगवान कर्मा 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 थारो भाग सवायो कर्मा थारो कर्मा थारो कर्म सवायो श्याम धनी थारे जीवन आयो कर्मा थारो कर्मा थारो भाग सवायो कर्मा थारो कर्म सवायो श्याम धनी थारे जीवन आयो श्याम धनी थारे जीवन आयो भक्ति दे काना भक्ति दे काना में भी भक्ति दे काना में भी कर्म बन जाऊं भक्ति दे काना में भी कर्म बन जाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं रूखी सूखी राम रसोई रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं। भजन लिखा है राजस्थान के एक बड़े अच्छे भक्त हैं, उनका नाम है राजेंद्र। वो बोलते हैं राजेंद्र भावों के थाल में सजाऊं राजेंद्र भावों के थाल में सजाऊं भाव ही परोसो भाव ही जिमाऊं भाव ही परोसो में भाव ही जिमाऊं जिमो मेरे सावनिया जिमो मेरे सावनिया जिमो मेरे सावनिया थाने भाव जिमाऊं मन में स्वावे भोग लगाऊं मन में स्वावे भोग लगाऊं रूखी सूखी राम रसोई रूखी सूखी राम रसोई कैया जिमाऊं मन में तो आवे भोग लगाऊं मन में तो आवे
निवेदन किया। मैं एक विषय आपको समझाना चाहता हूं। हमारे शास्त्र के अनुसार जो प्रमाण होते हैं ना, जैसे न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, श्रुति प्रमाण होता है, लेकिन एक प्रमाण होता है जो साधुओं का जो अनुभव है वो भी प्रमाण होता है। एक बार आपने कथा सुनी है, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ, उसका नाम था भरत। हमारे महात्मा तो कहते हैं उसी के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। वो जब 5 साल का था तो शेर के बच्चों से लड़ता था और शेर के बच्चे उससे हार के भाग जाते थे। 5 साल का बालक शेर के बच्चों को पराजित कर देता था। और जब वो जवान हुआ तो शेर उसके पास है, शेर को ऐसे पकड़ के और उसने पराजित चीर दिया बीच में से। जब वो जवान हुआ, बिना किसी बंदूक के शेर को उसने मारा। और वो जानते हैं उसकी मां का क्या नाम था? उसकी मां का नाम था शकुंतला। और उसके पिताजी का क्या नाम था? उसके पिताजी का नाम था दुष्यंत। दुष्यंत ने प्रेम विवाह किया शकुंतला से। शकुंतला कौन थी? हम लोगों ने बीए में संस्कृत में पढ़ा था, अभिज्ञान और शाकुंतलम संस्कृत में नाटक था। कहते हैं, एक बात मैं जो कहना चाहता हूं आप जरा समझना, आपका जो हृदय है ना, कई बार आपके हृदय में, आपका हृदय झूठ नहीं बोलता। दुष्यंत ने कण्व ऋषि के आश्रम में आगमन किया। ऋषि हैं, उनका नाम है कण्व ऋषि। उनके आश्रम में आए, वहां एक सुंदर लड़की देखी और दुष्यंत के मन में चंचलता हुई। दुष्यंत के मन में इच्छा हुई कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ऋषि के साथ रहती है, ऋषि की बेटी है। उसको बुलाया तो मैं, देवी तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है शकुंतला। तुम्हारे पिताजी? बोले बाबा मेरे बेटे कण्व। तुम इनकी बेटी हो? कि हाँ। दुष्यंत क्या कहता है? दुष्यंत कहता है, वहां कालिदास ने लिखा, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तया। मेरा मन कह रहा है कि ये लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़की सुंदर ही नहीं है, सुशीला है, ये मेरी पत्नी बनने के योग्य है, मैं इसको पत्नी बनाऊं। लेकिन अब देखो, आज हम लोग मर्यादा को नहीं मानते, ये हमारा, हम आप क्षमा चाहते हैं, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन धर्मशास्त्र मर्यादा है। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय के घर में नहीं जाती थी, पहले ऐसी परंपरा थी। क्षत्रिय डरता था कि मैं ब्राह्मण की बेटी से ब्याह नहीं करूंगा। तो ऐसा कालिदास का प्रमाण है, अभिज्ञान शाकुंतला। दुष्यंत कहता है, मेरे मन में इस कन्या को देखकर शादी का विवाह का मन में विचार कैसे आ गया? ये तो ब्राह्मण की बेटी है और मैं क्षत्रिय हूं, मैं इसके साथ विवाह कैसे कर सकता? इसको अनुलोम प्रतिलोम, एक प्रतिलोम विवाह होता है। अब उसमें हम नहीं जाते, आप लोग को लगेगा कि क्या पक्षपात की बात करने लगे, क्योंकि व्यासपीठ है, इसमें थोड़ी मर्यादा से प्रवचन करना होता है। लेकिन बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती हैं, समझने की होती है, मंच से कहने की नहीं होती। दुष्यंत ने मन में विचार किया कि मेरा मन ब्राह्मण की कन्या के ऊपर विवाह करने के लिए कैसे हो सकता है? तो मन में कहता है, नहीं, ये देवी तुम ब्राह्मण की बेटी नहीं हो। वो हंसने लगी, कहती मेरे बाबा तो वही है, मैं तो उनकी बेटी हूं। वो बेचारी क्या जाने। शकुंतला नाम क्यों रखा? शकुंत कहते हैं पक्षियों को, शकुंत ला माने ला आदाने, पक्षियों ने लाकर दिया था महात्मा को। महात्मा तो बैठे थे, महात्मा विवाह नहीं किया उन्होंने, तो कण्व ऋषि ने तो पक्षी उसको ले आए और लाकर महात्मा के आश्रम में छोड़ दिया। पक्षियों ने लाकर दिया। पक्षियों से महात्मा ने पूछा कहां से लाए? पक्षियों ने कहा हमें क्या पता, वहां पड़ी थी हम ले आए। महात्मा से पक्षी की बातचीत कर लेते, हम लोगों से भी कर लेते हैं। वो कौवा कुछ बोलता है, हम समझते नहीं है उसकी भाषा, महात्मा लोग समझ लेते हैं। एक महात्मा ने पुस्तक लिखी थी बड़ी, मुझे उन्होंने गिफ्ट किया कि
पक्षियों की, पशुओं की भाषा कैसे समझें। लेकिन थोड़ा सा हमको इमोशनल होना पड़ता है। हम समझ लेते हैं कुत्ता कुछ कहना चाहता है, तो कुत्ता को ट्रेन कर लेते हैं, पुलिस वाले उसकी भाषा समझते हैं, वो पकड़ के ले जाता है, क्या यहाँ चोर है क्या है। वो कोई कह रहा था हंसी की बात हिंदुस्तान में, कहते हैं कि वो पुलिस वालों से पूछा क्यों भाई आजकल आपने कुत्तों को इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया। बोले क्या करें, ये बड़े शैतान हो गए थे कुत्ते। बोले क्या हो गया, कि वो चोरों को पकड़ने जाते थे और चोरों की जगह थाने में भीतर घुस जाते थे, पुलिस वालों के घरों में घुस जाते थे। मतलब वो तो बताएगा ना जिसने चोरी की है, लेकिन हमारे तो ये शैतान हो गए थे इसलिए हमने उनको बंद कर दिया। क्योंकि कई बार पुलिस वाले चोरी में उनका हाथ हो जाता है। बोले हमको ही पकड़ने लग गए थे इसलिए हमने उनको बंद कर दिया। तो पक्षियों ने हमें लाकर दिया, कण्व ऋषि कहते हैं, तो उसका शकुंत पक्षी को कहते हैं, शकुंत ने लाकर दिया इसलिए शकुंतला उसका नाम हो गया। तो इसलिए वो शकुंतला को महात्मा कण्व वो कहते हैं, दुष्यंत कहते हैं, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तयः। मेरे दादा ने कोई अपराध नहीं किया, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो भला मेरे पिताजी का मन कभी खराब जगह नहीं गया, ऐसा बोलता देखो महात्मा। मेरे पिताजी का मन कभी खराब जगह नहीं गया, मेरे पिताजी के पिताजी का मन कभी खराब जगह नहीं गया, उनके पिताजी का हम तर्पण करते हैं, उनके लिए श्राद्ध उनको हम आदित्य रूप, वसु रूप, उनको ऐसा कह करके तर्पण किया जाता है। साक्षात सूर्य का रूप उनको हम मानते हैं। वो हमारे पितृगण, आपको हम निवेदन करें, कई लोग विरोध करते हैं कि वो अरे वो यहां का तुम पानी दोगे तो तुम्हारे पितृ को कैसे पहुंचेगा। अरे आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ पहुंच जाता है। पानी नहीं पहुंचेगा, पता नहीं क्या क्या पहुंच जाता है। लेकिन उन्होंने कहा जब मेरे पूर्वजों ने कोई अपराध नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो दुष्यंत कहते हैं, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु। सज्जन पुरुष जो होते हैं उनको कहीं संदेह होता है, ये ठीक है कि गलत है, क्या ये लड़की ब्राह्मण की है, क्या ये लड़की क्षत्रिय की है। वो कह रही है मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, शकुंतला बोलती है। दुष्यंत ने कहा नहीं, और देखो वो कह रही है तो उसकी बात, हम लोग तो कहेंगे वो कह रही है तो उसको तो ठीक कह रही है। दुष्यंत ने कहा वो गलत कह रही है, मेरा हृदय सही कह रहा है। सताम संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय। अंतःकरण प्रमाण होता है, मेरा हृदय कह रहा है कि लड़की ब्राह्मण की लड़की नहीं हो सकती। और बाद में अनुसंधान किया दुष्यंत ने, अनुसंधान किया तो दुष्यंत की बात सच निकली, वो लड़की ब्राह्मण की लड़की नहीं थी। लेकिन वो भी चली जानी क्या, उसको तो पक्षियों ने लाकर दिया, एक दिन की पैदा हुई, उसी ने 1 घंटे की लड़की को पक्षियों ने उठा करके लाके चोंच में लाके महात्मा के आश्रम में डाल दिया। ये लड़की मर जाएगी, इसको तुम पालो। उसको लेकर उन्होंने बड़ी प्रेम से उसको रुई से उसमें दूध डाल के उसके मुंह में जैसे तैसे उसको बड़ा किया। धीरे धीरे जब वो जवान हो गई तो दुष्यंत ने उसको फिर अपनी शादी के लिए योग्य समझा। तो दुष्यंत ने कहा तुम ब्राह्मण की लड़की ने। महात्मा से फिर अनुसंधान किया, पता चला ये लड़की किसकी है, ये तो मेनका की बेटी है। मेनका, और पिता कौन है, पिता महात्मा है, इसका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। लेकिन हमारे यहां जब कोई साधना करता है, तपस्या करता है, तो इंद्र देवता, देखो प्राचीन काल में विश्वामित्र जो थे राजा थे, चक्रवर्ती राजा। विश्वामित्र ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 99 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़ा छोड़ते हैं, राजा अश्वमेधेन यजते। ये श्रुति में इस तरह का प्रमाण है कि अश्वमेध यज्ञ राजा ही कर सकता है। और घोड़ा छोड़ता है, और जब उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है, कोई घोड़ा पकड़ेगा तो वो हमसे लड़ाई करेगा, और लड़ाई करेगा तो वो राजा उसको हरा देगा और उसका सेवक बन जाएगा।
फिर यज्ञ होगा, और फिर दूसरा घोड़ा छोड़ेंगे। ऐसे 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। सारी धरती पर विश्वामित्र को हराने वाला कोई राजा नहीं था, ऐसे विश्वामित्र थे। ऋषि तो बाद में बने। वो विश्वामित्र ने 99 यज्ञ कर लिए। तो इंद्र के बहुत सारे नाम हैं अमरकोश आदि में। एक नाम है शतक्रतु, इंद्र का नाम है शतक्रतु। शतक्रतु का मतलब होता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र किसी आदमी का नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा इंद्र की कुर्सी पर बैठने के लिए। अब जो पहले इंद्र बैठा है उसको लगेगा कि ये तो इंद्र बनने वाला। जब ये 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरी कुर्सी इसको चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? तो वो इंद्र जो बैठा हुआ इंद्र है, वो इंद्र सोचता है इसकी तपस्या पूरी ना हो। तो उसने इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने कहा ये तपस्या कर रहा है, अगर तपस्या में इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, इसके मन में विकार उत्पन्न हो गया तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने तपस्या में देखा कि एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। वो कौन थी? मेनका। मेनका कितने भेजी? इंद्र ने भेजी कि हमारा इंद्र का सिंहासन ले लेगा, इसलिए इसकी तपस्या को बंद करो। मेनका। एक लड़का कोई भजन कर रहा था। वो लड़का, आजकल लड़के लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, देखो मैं 29 ईयर्स का हो गया, जल्दी से कोई लड़की सी सुंदर सी महात्मा। उसने कहा कि तुम्हारा बुध खराब है, शुक्र खराब है, थोड़ा शुक्र का जप कर लो, बुध का जप कर लो। एक महात्मा मिले, बोले नहीं, विष्णु भगवान का जप करो, तुमको बढ़िया कन्या मिल जाएगी। वो जप करने लगा। लेकिन महात्मा ने कहा कि तुम शादी के लिए जप मत करना, भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान, क्योंकि कामना से जप करोगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। निष्काम जप करना कि भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान कृपा करो। अब उसने ऐसा ही किया तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। बोले मैं आ रहा हूं। तो कहता है भगवान प्लीज मत आओ। वो कहता है, बोले क्यों? कहते हैं कि मैं जवान आदमी हूं, आप आएंगे दर्शन करके, कहीं मैं महात्मा बन गया तो क्या होगा? क्योंकि आपके दर्शन से महात्मा लोगों को आपका दर्शन हो जाता है, और फिर वो तो उसको संसार अच्छा लगता नहीं है। अरे महाराज, भगवान से कहता है प्लीज क्षमा करो, आपने उस बेचारे विश्वामित्र का बुढ़ापा बिगाड़ दिया, कम से कम मेरी जवानी तो मत बिगाड़ो। क्या तो मेरी जवानी बिगाड़ने पर तुले हुए हो? देखो, लड़का कहता है भगवान से, मैं आपको नहीं चाहता हूं, मुझे सुंदर सी कोई मेनका भेजो। उस महात्मा को मेनका भेज दिया आपने, मेरे को नहीं भेजी। देखो गुस्सा है भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको शादी करनी है। हम लोग भगवान को सचमुच भगवान को नहीं चाहते, क्यों? भगवान मिल गए फिर तो हम लोगों को ना पत्नी अच्छी लगेगी, ना बेटा अच्छा लगेगा, ना व्यापार अच्छा लगेगा, फिर तो हम महात्मा बन जाएंगे। नरसिंह मेहता इतने बड़े महाराज, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए महात्मा बन गए नहीं। भगवान की कृपा जब देखा उन्होंने कि मेरे लिए भगवान के इतने अनुभव हुए उनको, और बाद में जाकर कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने फिर भी निर्वाह किया। लेकिन हम लोग उस तरह की स्थिति हम लोगों की होती नहीं। तो मैंने आपको जो निवेदन किया कि हमारे जीवन में जो कुछ अनुभूतियां होती हैं, वो अनुभूतियां वो भी जैसे यदि हमारा आचार विचार रहन सहन ठीक है तो हमारा हृदय जो बोलता है वो हृदय झूठ नहीं बोलता, हृदय सत्य बोलता है। जहां प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, वहां अपना आप एक महात्मा ने पूछा कि भाई वो मुहूर्त कौन सा बढ़िया होता है? तो कहते हैं मुहूर्त, तो उसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में से लिखा हुआ है कि उसमें कौन सा नक्षत्र ठीक होता है, कौन सी तिथि ठीक होती है, कौन सा वार ठीक होता है, सब कुछ बताया। बाद में फिर कह दिया कि वो भी ठीक होता है जब आपका मन प्रसन्नता से कोई काम करता हो, वो भी एक मुहूर्त माना गया है। आपका मन 100% जब कॉन्फिडेंस लेकर के कोई पूजा करने को तैयार है तो सबसे बढ़िया मुहूर्त है। लेकिन ये सब हम लोगों को थोड़ा सा समझ में जल्दी से आता नहीं है कि हमारा मन में 100% कॉन्फिडेंस हो गया है कि नहीं। कई बार हो ही नहीं पाता 100% कॉन्फिडेंस। 100% हमारा विचार जब पूरा बन जाता है तो ये
मैंने आपको निवेदन किया, हम जो थोड़ा सा विषय आपको कहना चाहते थे कि कर्म, भक्ति और ज्ञान। वेद में सपोज कल्पना करो कि 1,00,000 मंत्र हैं, तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। 1,00,000 मंत्र हम मान के चल रहे हैं नहीं, बहुत मंत्र हैं, वेद के मंत्रों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर 1,00,000 हैं, माने 80% मंत्र वेद में कर्म के हैं, 16% मंत्र भक्ति के हैं, उपासना के हैं, और केवल 4% मंत्र, 4,000 मंत्र केवल ज्ञान के हैं। तो हम लोगों को कर्म की ज्यादा अपेक्षा है, कर्म को समझने की। भगवान ने कहा गीता में, कर्मणश्चापि बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्चापि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए। अकर्म, हम अकर्मण्य ना बन जाएं। कर्म समझो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना कर्म। ये कर्म की थ्योरी बहुत बड़ी है, फिर कभी हम समझाएंगे। कर्म को समझो, विकर्म को समझो। विकर्म माने विपरीत कर्म, जो नहीं करने का है, उसको विकर्म कहते हैं। गीता में भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक के भाष्य में विकर्म का मतलब विपरीत कर्म को कहा। और अकर्म को समझना चाहिए। अकर्म क्या है? अब गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है, अब जरा ध्यान से सुनना। उसको आप अगर समझ जाए तो क्या कहना, जीवन में आनंद आ जाए। वो कहते हैं, गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक, वो कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। कहते हैं, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, भगवान कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्मणि कर्म में जो अकर्म देखे, अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में भी जो कर्म को देखे, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। सयुक्त, युक्त माने वो योगी है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न माने संपूर्ण कर्मों को करने वाला भी है। इस विषय को हम फिर कभी आपको प्रयत्न करेंगे, थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी हम दें। कर्म में अकर्म देखना क्या है? वही निष्काम कर्म है। करने वाला और है, करता है दिन रैन, लोग भरम भोपे करें, तासों नीचे नैन। हम लोग कहीं $500 देते हैं, $1000 देते हैं कि सुनो मेरा नाम अनाउंस क्यों नहीं किया, खबरदार आगे से नहीं दूंगा। हम लोगों, आप लोगों में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कई बार, मेरा नाम लिखवाया नहीं तो कहते हैं हम लोग, मालूम कहते हैं ये टीवी ठीक कराओ, कल कोई कह रहे थे इस पर हम डिस्प्ले पर लाया करेंगे कि किसने डोनेशन दिया। अच्छा है कि कम से कम हमको संतुष्टि होती है, हाँ मेरा नाम आ गया, मैंने दिया था। लेकिन मैं कहीं कोई पीछे से दे रहा है तब तो मैं दे रहा हूं, अगर वो देने वाला बंद कर दे मैं कहां दे दूंगा? देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम भोपे करें, तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने दिया? कर्म में भी अकर्म देखना, भैया मैंने नहीं किया। वो ऐसे छुपके से आदमी वो कहता है मैंने, भैया मैंने कहां किया? अरे मैं करने वाला हूं कौन? करने वाला कोई और है। और जब हमारा कई बार भ्रम टूट जाता है, जो हम गारंटी से करते हैं, अरे हम ये कर देंगे, चिंता ना कर, हम ये कर देंगे, चिंता ना कर, बोले $10 लाख चाहिए, बोले हम दे देंगे, कल को आ जाना। और कल को पता चला कि भाई साहब राम नाम सत्य, चले गए। और कहता बड़ा झूठ बोल के चला गया, देखो धोखा दे के चला गया। लड़के ने कहा हमको नहीं देते, बापू ने कहा होगा वो दे देगा, वो तो चला गया। देखो झूठा मर गया। अब झूठा थोड़ी बेचारा, वो तो सच्चा था, लेकिन उसके हाथ में नहीं है, उसके जीवन उसके हाथ में होता, वो मरता नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। कर्म में अकर्म हमको देखना पड़ेगा और अकर्म में भी कर्म देखना पड़ेगा। ऐसे महात्मा मैं आपको हिंदुस्तान में बताऊं कि जो महात्मा बैठे हैं जिनके पास बैंक बैलेंस की कोई पता ही नहीं है। एक महात्मा हमारे परिचित है, 120 आश्रम है उनके,
और उनका बैंक में उनके नाम से अकाउंट है, कितना पैसा? बोले मुझे पता नहीं, मैंने कभी काउंट किया है। इतना पैसा। बोले करते क्या? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। कर्मणि अकर्म यह, अकर्मणि च कर्म यह। लेकिन सब लोग कहते हैं महाराज यही तो करते हैं, मालिक तो यही है, इन्हीं का तो है सारा। वो कहता मैं कुछ नहीं करता, वो कहते सब कुछ यही कर। अकर्म में भी कर्म देखना, कर्म में भी अकर्म देखना थोड़ा गहन विषय है, आप जरा समझने की कोशिश करना। गीता के 4 अध्याय का 18वां श्लोक आपकी का पढ़ना अपने घर में, बहुत सारी मिल जाती है। आज भी यहाँ भी कोई रखे गया तो ये गीता जो प्रभुपाद जी की, तो ये गीता इसमें भी है, आप यहाँ से पढ़ लेना। तो 4 अध्याय का 18वां श्लोक, तो हम फिर इस विषय को कहेंगे। अंत में हम कह दें कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म में विधि चाहिए। आप कर्म में सफलता चाहते हो तो यू शुड नो द प्रॉपर प्रोसेस। कौन सा कर्म करना है? श्राद्ध कर्म करना है कि जो भी नित्य कर्म करना है, नैमित्तिक करना है, प्रायश्चित करना है, उपासना, प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। इसलिए आप पंडित बुलाते हो। जो कोई पंडित हिंदुस्तान से बुलाएंगे, बढ़िया पंडित बुलाएंगे कि हमारा कर्म कांड ठीक से करा दे, क्योंकि विधि चाहिए। और विधि अगर नहीं आती है तो कर्म गड़बड़ हो जाएगा। और कर्म में विधि चाहिए, ज्ञान में विचार चाहिए। अगर विचार नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। विचार क्या है? विचार माने अलग अलग करना। ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये जड़ है, ये चेतन है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। और इसमें अगर शरीर को और आत्मा को मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आत्मा के अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा को लेकर बोलता है, शरीर को लेकर नहीं बोलता। तो ज्ञान में अलग अलग करना, उसको ज्ञान विचित्र पृथक भावे, विचार। कर्म में विधि, ज्ञान में विचार, और भक्ति में चाहिए भाव। तो विधि, कर्म करना है तो विधि समझना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना है तो विचार हमें लाना पड़ेगा अपनी बुद्धि में, और यदि भक्ति करनी है तो भाव लाना पड़ेगा, भाव। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे मेरे साथ साथ भजन। आज तबला वाले तो नहीं आए, ये तबला हमारे पास है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं बोल। आलू लेने जाते हैं, भैया क्या भाव है? देखिए आलू का भी भाव करना पड़ता है। सस्ती से सस्ती चीज हो भाव। और आपको बताएं, आप लोग समझदार हैं, हमारे जैसे लोग तो क्या करते हैं, कपड़ा लेने जाओ, क्या भाव है? वो कहेगा क्या भाव है कपड़ा? वो कहेगा $20 मीटर का। बोले ये क्या भाव है? बोले 10 वाला। ऐसे करके हम लेते हैं, पता ये बड़े जानकार है। बोले 20 वाला दे दो। वो हंसता है, क्या हुआ? कहते मैं 10 वाला 20 में दे दिया उसको। दुकानदार हिंदुस्तान में, यहाँ की बात नहीं करते, हिंदुस्तान में होता होगा। हम लोगों को समझ में कुछ आता नहीं है, और हम लोग समझ लेते हैं कि 20 वाला ये अच्छा होगा। हम अपने मन में यही सोचते हैं। तो बाद में दुकान कहता है बेवकूफ है, हम इधर रख देते हैं, इधर उसको 20 ले देते हैं, इधर रख देते 10 ले देते हैं, और उसको एक ही चीज को 20 में बेच देते हैं। वो 20 वाला बिकता है, 10 वाला बिकता ही नहीं, दोनों एक ही होता है। क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा ही देखते हैं, हमें समझ नहीं आता। देखो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव सहित भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव बिना प्रभु क्यों मिले, भाव सहित हरि हो भाव सहित।
भावों से कन्हैया तोड़ देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तोड़ देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम, श्याम तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम, अगर तुम आ जाओ। बड़ी चाव से हमने हमारा घर सजाया है, तेरे आने की खुशियों में कीर्तन कराया है। तेरे भजनों में मिश्री थी, तेरे भजनों में मिश्री थी, कन्हैया ढोल देंगे हम, अगर तुम आ जाओ। प्रेम के भावों से कन्हैया ढोल देंगे हम। तेरी प्यारी सी चितवन को कन्हैया हम ही देखेंगे, तेरे इन पावन चरणों में निपट कर हम भी देखेंगे। छुपी है दिल में जो बातें वो तुझसे बोल देंगे हम, छिपी है मन में जो बातें वो तुझसे बोल देंगे हम। प्रेम से भावों से कन्हैया तुमको खोल देंगे हम। तेरे हर्ष की आशा भक्त की आशा कन्हैया तोड़ना देना, बड़ी उम्मीद लाए हैं वो वापस मोड़ना देना। तू आजा प्यार का तोहफा, तू आजा प्यार का तोहफा, बड़ा अनमोल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तोड़ देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तोड़ देंगे। एक भजन और मैं कहूँगा, उसके बाद आरती करेंगे बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से। मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान को हमारी भक्ति चाहिए, भगवान को कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता वैसे नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हर एक व्यक्ति भगवान के लिए कुछ ना कुछ लाता ही है, चेष्टा करता है। उसके साथ साथ हमारे मन में सच्चा भाव भगवान के प्रति जागृत हो, यही हमारी भावना है, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि हमने जो राधा कृष्ण भगवान को मंदिर में दर्शन किया है, ये भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएं, ये भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, इसके लिए हम लोग गीत गाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे साथ साथ सभी लोग गुनगुनाएं। सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जोड़ तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ममता को मन से हटा दे, मोह ममता को मन से हटा दे, विषयों की तुम प्रीत घटा दे। भगवान कहते हैं मोह ममता को मन से हटा दे, विषयों की तुम प्रीत घटा दे। मोह ममता को मन से हटा दे, विषयों की तुम प्रीत घटा दे। दिल
से कर ले प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, कर ले मन से प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जोड़ तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जीवन कर दे प्रभु के हवाले, जीवन कर दे प्रभु के हवाले, तेरी बिगड़ी आप संभाले, जीवन कर दे प्रभु के हवाले, तेरी बिगड़ी आप संभाले भार, तुझको करे निहाल क्यों ना मिले कन्हैया, कर दे तुझे निहाल क्यों ना मिले कन्हैया, जोड़ता से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार। और आपसे हम निवेदन करें, आप लोग मंदिर में आते हैं, सचमुच आप लोग इतनी निष्काम भाव से वॉलंटियरी जॉब करते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। आपके भजन से भी ज्यादा निष्काम सेवा, जो सेवा निष्काम कमाए, जो सेवा निष्काम कमाए, जो सेवा निष्काम कमाए, दुखियों के दुख दूर हटाए, दुखियों के दुख दूर हटाए। आज लोग जो सफल हो गए हैं उन्हें पता है, वो लोग जानबूझ के बड़े होकर भी शरीर में ताकत नहीं है तो भी मंदिर में जाएंगे, भोजन बनाएंगे, सेवा करेंगे, उन्हें मालूम है सेवा में कितनी मेवा मिलने वाली है। जो सेवा निष्काम कमाए, जो सेवा निष्काम कमाए, दुखियों के दुख दूर हटाए, दुखियों के दुख दूर हटाए, कर दे माला माल क्यों ना मिले कन्हैया, कर दे माला माल क्यों ना मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। और बहुत बढ़िया बात ध्यान दें, जो तेरी नैया भंवर में डोले, जो तेरी नैया भंवर में डोले, जो तेरी नैया। आप गए एक लाइन में गाऊं एक बार, जो तेरी नैया भंवर में डोले, शाबाश, थोड़ा और जोर से गाएं, एक बार में, जो तेरी नैया भंवर में डोले, श्याम श्याम तेरी रत्ना बोले, श्याम कृष्ण कृष्ण तेरी रत्ना बोले, कृष्ण कृष्ण तेरी। आप लगावे पार क्यों ना मिले कन्हैया, आप लगाए पार क्यों ना मिले कन्हैया, आप लगाए प्यार, आप लगाए पार क्यों ना मिले कन्हैया, आप लगाए पार। अंतिम लाइन फिर बोलेंगे मैं के बाद में एक बार, जोड़ ले प्रभु से सच्चा नाता, जोड़ ले, शाबाश, जोड़ ले प्रभु से सच्चा नाता, बन जाए तेरा भाग्य विधाता, बन जाए तेरा भाग्य विधाता, कर भवसागर पार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ भवसागर पार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ भवसागर पार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ भवसागर पार क्यों ना मिले कन्हैया, ओवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, ओवे सच्चा प्यार
क्यों ना मिले कहीं, कर ले मन से प्यार क्यों ना मिले कहीं, कर दे तुझे निहार क्यों ना मिले कहीं, कर दे माला माल क्यों ना मिले कहीं, आप लगाए पार क्यों ना मिले कहीं, हो भव सागर पार क्यों ना मिले। राधा कृष्ण भगवान की। इतनी सेवा स्वीकार करें। हम आदरणीय श्री चौधरी जी को आग्रह करेंगे कि ऐसी सूचना दें, उसके बाद आरती। आदरणीय स्वामी जी, पंडित जी